दिवाली आने वाली है और उससे पहले ही सरकार ने किसानों को एक बड़ा तोहफा दे दिया है। कैबिनेट की बैठक में सिर्फ किसान ही नहीं, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। केंद्र सरकार ने आगामी 2025-26 मार्केटिंग सीजन के लिए रबी की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। ये निर्णय किसानों की आय में सुधार और रबी की फसल के सीजन के दौरान महत्वपूर्ण फसलों की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। संशोधित MSP दरें किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई है। खबरों की माने तो इस दौरान गेहूं, सरसों, चना, मसूर और सैफ्लावर यानी कुसुम के मूल्यों में वृद्धि की गई है। अगर सारे फसलों की दरों को देखें तो गेहूं का MSP 150 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2425 रुपए किया गया है, जो कि पिछले सीजन में ये 2275 रुपए था। गेहूं देश के कई हिस्सों में एक मुख्य फसल है और इसके मूल्यों में वृद्धि होने से विशेष रूप से उत्तरी भारत के किसानों को लाभ की उम्मीद है। इसकी MSP बढ़ा के सरकार ने इसके उत्पादकों को उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य दिलाने का काम किया है, जिससे कि गेहूं के उत्पादक लागत को कवर कर सके और बाजार में उतार चढ़ाव से कुछ सुरक्षा प्राप्त कर सके। वहीं सरसों के लिए MSP में 300 रुपए की वृद्धि की गई है, जिससे ये 5,650 रुपए से बढ़कर 5,950 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। सरसों राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में व्यापक रूप में उगाई जाती है और किसानों के लिए यह एक महत्वपूर्ण तेल की फसल है। सरसों के लिए उच्च MSP से किसानों को बेहतर लाभ मिलने की उम्मीद है और ये भारत के खाद्य तेल की आपूर्ति के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसी के साथ चने की MSP में 210 रुपए की वृद्धि हुई है, जिससे इसकी नई दर 5,650 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। चना भारत में एक प्रमुख दाल की फसल है और इसका व्यापक रूप से सेवन किया जाता है। इस वृद्धि के साथ सरकार दालों के उत्पादन को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है, जो भारतीय आहार में प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में चना उगाने वाले किसानों को इस MSP वृद्धि से लाभ होगा, जो उनकी उत्पादन लागत को कवर करने और बेहतर लाभ दिलाने में मदद करेगा। इसके अलावा मसूर भी भारत में एक महत्वपूर्ण दाल की फसल है और इसकी MSP में भी 275 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है और ये 6,425 रुपए से बढ़कर 6,700 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। साथ ही सैफ्लावर यानी कुसुम से वनस्पति तेल बनता है और इसकी MSP पर भी 140 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और ये 5,800 रुपए से बढ़कर 5,940 रुपए कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है। यह वो दर होती है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है। MSP का मकसद किसानों को उनकी फसल पर कम से कम एक सुनिश्चित राशि देना है। साथ ही बाजार में कीमतों के उतार चढ़ाव के समय किसानों को सुरक्षा प्रदान करना भी इसका मकसद होता है। आसान भाषा में कहे तो MSP किसानों को अचानक कीमतों में गिरावट से बचाने वाला एक ढाल की तरह काम करता है। अब आते हैं केंद्रीय कर्मचारियों पर। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते यानी DA में कैबिनेट मीटिंग के दौरान 3% की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 53% हो गई है। इसका फायदा करीबन 49,18,000 केंद्रीय कर्मचारियों और 64,79,000 पेंशनर्स को होगा। DA में वृद्धि 6 महीने में एक बार होती है। अब मीटिंग के दौरान निर्धारित किया गया ये DA 1 जुलाई से लागू होगा, यानी कर्मचारियों को 3 महीने का एरियर मिलेगा। इसको भी अगर आसान शब्दों में कहे तो DA एक ऐसा पैसा है जो महंगाई बढ़ने के बावजूद सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए दिया जाता है। ये पैसा सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशन धारकों को मिलता है और इसका कैलकुलेशन देश की मौजूदा महंगाई के अनुसार हर 6 महीने में किया जाता है। इसके अलावा इस मीटिंग के दौरान वाराणसी को भी एक तोहफा दिया गया है। केंद्र सरकार ने वहां गंगा नदी पर एक और रेल के साथ सड़क पुल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस परियोजना पर करीब 2,642 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया जाएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे द न्यूज़ 15। नमस्कार।